अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव। वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। हम लोग रेविट में सीरीज कर रहे थे। देखिए, अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। उनमें थोड़ा हम लोगों ने इंट्रो एंड वॉल्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो आज जो है वो हमारे टॉपिक्स हैं यूनिट्स, लिमिट्स एंड ग्रिड्स के रिलेशन में। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। देखिए, अगर हम लोग कोई भी न्यू प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले मुझे पता होना चाहिए कि वो जो प्रोजेक्ट है वो मुझे किस यूनिट के अंदर बनाना है ना। कि आपको मीटर में काम करना है, सेंटीमीटर में काम करना है, अगर आपको फीट में काम करना है, इंचेस में काम करना है, एरिया आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, आपको एंगल किस फॉर्मेट में चाहिए, आपको वॉल्यूम किस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, जैसा कि एज यू नो कि जो रेविट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एंड एमईपी। ठीक है, तो उन सब की यूनिट्स आपकी कहाँ से सेट होगी वो आपको मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, ग्रिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग ग्रिड्स कैसे प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कॉलम प्लेसमेंट प्रॉपर तरीके से चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका प्रॉपर एक पोजीशन के ऊपर आके आपका कॉलम लगे, आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो कि डिस्टेंस है वो किधर है। तो आप तरीके इन प्लेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो आपकी डिस्टेंस है वो किधर है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉलम की पोजीशन कहाँ पे कितनी है। तो उसके लिए आपको ग्रिड्स प्लेस करनी पड़ती है, तो उन ग्रिड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका लेवल्स। लेवल्स के अंदर क्या होता है कि लेवल्स में आता है आपका एलिवेशन से रिलेटेड पार्ट। ठीक है, अगर मुझे आपका एलिवेशन व्यू देखना है इसके अंदर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन 4 एलिवेशन व्यूज के अंदर अगर आपको आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से व्यू करना है तो हाइट वाइज अगर आपको आपके ऑब्जेक्ट के साथ में थोड़ा चेंजमेंट चाहिए या फिर आपको आपकी बिल्डिंग की हाइट देनी है तो वो आप एक तरीके से हाइट से भी दे सकते हैं और एज पर लेवल्स भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क आपका लेवल्स के थ्रू होगा। तो ये 3 चीज़ें आज अब हम लोग अपने सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको यूनिट सेट करनी है तो उसके लिए आपकी यहाँ पे शॉर्ट की है UN। ओनली UN प्रेस करेंगे, ना एंटर बटन दबाना है ना कुछ और, ओनली UN। ओके, जैसे ही आपने UN प्रेस किया, यहाँ पे आपकी कॉमन यूनिट्स होती है जिसमें लेंथ भाई आपको किस में काम करना है। जैसे मैं कह देती हूँ मुझे फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस के अंदर वर्क करना है तो मैंने यहाँ पे डाला। आपको आपकी जो नियरेस्ट प्रिसिजन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्रिसिजन मतलब आपको हाफ इंचेस तक की वैल्यू काउंट करनी है या फिर 1/4 करनी है, 0.025 इंच की करनी है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको ओके किया। अब आप एरिया पे देखना चाहेंगे कि आपको एरिया किस में चाहिए, स्क्वायर फीट में चाहिए, स्क्वायर इंचेस में चाहिए, किस में चाहिए, और उसका आप यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भी सेट कर सकते हैं। सिंबल चाहते हैं तो सिंबल, अदरवाइज नहीं भी लगा सकते, नन करोगे तो नहीं आएगा। ओके, फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे ऐसे ही वॉल्यूम आप यहाँ पे सेट करेंगे। ऐसे ही आपका यहाँ पे जो एंगल है वो आपको यहाँ पे सेट कर दे। रेडियंस में, ग्रेडियंस में आपको डिग्री, मिनट, सेकंड्स के अंदर चाहिए, किस चीज़ के अंदर चाहिए और कितने प्रिसिजन तक चाहिए, तो वो आप यहाँ पे डील कर सकते हैं। सिंबल लगाना है या नहीं लगाना है वो यहाँ से सेट करेंगे। सिमिलरली एज पर स्लॉप करेंसी के लिए आप कौन सी, जैसे यहाँ पे आप जैसे हम लोग करते हैं ना कि मुझे कौन से डॉलर के अंदर, वो सब कुछ आपका यहाँ पे ये सारे के सारे करेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोग करेंगे भी, काफी वर्क करने वाले हैं हम लोग, तो रिलेटेड टू हम कॉस्टिंग से रिलेटेड भी हम वर्क करेंगे। तो वो सब कुछ सीखेंगे हम लोग किस तरीके से, वो नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ था। अब अगर मुझे, ये तो कॉमन यूनिट्स थी, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर आता है। जब आप रेविट स्ट्रक्चर के अंदर वर्क करेंगे तो वहां पे भी प्रॉपर तरीके से वो आपसे यूनिट्स पूछेगा कि भाई फोर्स किस यूनिट में चाहिए, है ना, किलो न्यूटन्स में चाहिए, आपको न्यूटन्स में चाहिए, आपको केजीज में चाहिए, आपको किस में चाहिए, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, सिमिलरली लीनियर फोर्स की वैल्यू, एरिया फोर्स की वैल्यू, मोमेंट्स की वैल्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे आपकी एक तरीके से डेफिनेशंस है, उन सब की आपको अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उनकी यूनिट्स क्या रखेंगे आप, वो यूनिट्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
फिर उसके बाद में आज आपकी आती है HVAC की। जब आप MEP के अंदर वर्क कर रहे हैं तो उस दौरान आप डेंसिटी की, फ्रिक्शन की, पावर की, इन सब की यूनिट्स क्या क्या रखने वाले हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिकल, ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल। एज पर प्रीवियस वीडियो मैंने उसमें डिस्कस किया था, MEP स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। उसमें क्या क्या होता है आप प्लीज इसको जानने के लिए हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कि रिलेटेड टू करंट आप क्या क्या मतलब यूनिट्स क्या सेट कर सकते हो, आप जो भी इनपुट डालना चाहते हो वो किस यूनिट में डालोगे, ठीक है, तो वो यूनिट आप यहाँ पे बता सकते हैं। सिमिलरली पाइपिंग सिस्टम के दौरान जब आप पाइप की जो फ्लो, फ्रिक्शन और उसमें जो वाटर है उसकी डेंसिटी वगैरह जो भी कुछ डालोगे तो वो आपकी किस यूनिट में होनी चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब एनर्जी रिलीज होती है हीटिंग इफेक्ट की वजह से तो आप यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्मेट में इनपुट डालेंगे तो वो सब कुछ आपका यहाँ पे आता है। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी एक एक चीज को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ की यूनिट फ्रैक्शनल फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में सेट की थी, ऐसे ही मैं यहाँ पे एरिया को कर देती हूँ, मुझे स्क्वायर फीट के अंदर चाहिए। ओके, ऐसे ही मैंने वॉल्यूम को यहाँ पे कर दिया कि मुझे क्यूबिक फीट के अंदर चाहिए। ओके, मैंने इसको ओके किया। अब मेरी यहाँ पे जो यूनिट सेट है वो मेरी फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस के अंदर है। ओके, तो हम लोगों ने ये तो यूनिट सेट की। देखिए हमने वॉल अगर लगानी है और मैं यहाँ पे चलाना स्टार्ट करती हूँ तो देखिए प्रॉपर तरीके से आपके फ्रैक्शनल फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में आ रही है। बाय डिफॉल्ट आपकी जो वैल्यूज होती है वो आपकी mm में चलती है। ओके, अगर आपको सेट करनी है तो आप UN प्रेस करके प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था आपका यूनिट सेट करने का मेथड। अब बारी आती है आपकी ग्रिड की। देखिए ग्रिड कहाँ पे किस तरीके से यूज होती है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको लेके बताती हूँ कि मेरे पास ये कोई प्लान है, ये ऑटोकैड का कोई प्लान बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉलम प्लेसमेंट की गई है। कॉलम प्लेसमेंट कहाँ पे कितनी दूरी पे की गई है, दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस क्या है वो प्रॉपर तरीके से इसमें एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, स्पैन इन दोनों के बीच का एक्सप्लेन है। तो अगर आप यहाँ पे ग्रिड प्रॉपर तरीके से प्लेस कर दे तो आपकी कॉलम की प्लेसमेंट आसान हो जाएगी। बिकॉज अगर मैं इस ब्लैंक पेज के अंदर आऊंगी तो मुझे क्या पता कि एक कॉलम यहाँ पे लगाओ उससे 5 फीट दूर कहाँ पे कितना हो जाएगा, कब होगा वो 5 फीट, ठीक है। अगर मुझे 5 फीट दूर पे वहां पे कॉलम प्लेस करना है तो इस साइड में मुझे अगर यहाँ से 7.5 फीट के ऊपर करना है तो मैं कहाँ पे प्लेस करूँ, मुझे ऐसे रैंडम थोड़ी ना पता होगा, रैंडम थोड़ी ना क्लिक करते चलेंगे। तो आपकी पूरी की पूरी कॉलम प्लेसमेंट के पर्पज से देखो बेसिक इंपॉर्टेंस रोल आपका कॉलम प्लेसमेंट है। फर्दर अगर आप फिर उसमें वॉल टू वॉल डिस्टेंस भी प्रॉपर तरीके से चला सकते हो, उसमें आसान होता है फिर आपका काम करने का प्रोसीजर। ओके, तो ये तो था आपका ग्रिड से रिलेटेड डिस्कशन। अब ग्रिड लगेगी कैसे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ग्रिड हमेशा आपका फ्लोर प्लान के अंदर लगती है। ओके, फ्लोर प्लान में आप लेवल 1 के अंदर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे उसमें, फिर यहाँ पे आएंगे ग्रिड, ठीक है। ग्रिड पे मैंने क्लिक किया तो अब एक स्टार्टिंग एक तरीके से रेफरेंस के लिए मैंने एक ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रिड लगाई है, एक ऐसे वर्टिकल लगाई है। ओके, अब इनसे मैं दूरियां नापती चलूंगी कि कितनी कितनी दूर पे लगानी है। देखिए अब करने को तो दूसरी ग्रिड्स ऑफसेट के थ्रू भी कर सकते हैं एज पर डिस्टेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो ग्रिड के बीच की दूरी 5 फीट दी गई है, फिर 5 फीट है, फिर 5 फीट 10.5 इंच की है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैं जैसे ही इसमें रेविट में आती हूँ मेरे को यहाँ पे 5 फीट पे लगानी है, मैंने यहाँ पे 5 फीट डिस्टेंस डाला, ठीक है, पिक पॉइंट लिया, क्लिक। अब इसके बीच में और इसके बीच में 5 फीट का गैप है, मेरे को एक और 5 फीट चाहिए, क्लिक। ऐसे करते जाओगे तो सेम डिस्टेंस के ऊपर आपकी ग्रिड्स जो है वो बनती चली जाएगी ऐसे इधर, ठीक है। बट अगर मुझे गैप जो है वो डिफरेंट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ग्रिड थी वो 5 फीट 10 इंच पे थी, 10 फीट 2.5 इंच पे थी। 5 फीट 10:2 है। पिक, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, 10 फीट 2.5 इंच।
ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2 फीट 9.5 इंच। ओके, ट्वेल्व फीट 4.5 इंच। ओके, ये जो डिस्टेंस मैं डाल रही हूँ ना यहाँ पे, ये कॉलम टू कॉलम के बीच का डिस्टेंस है। ओके, और कॉलम से कॉलम के बीच का डिस्टेंस आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर प्रोवाइड करेंगे। ओके, क्योंकि आपका कॉलम कहाँ पे प्लेस होना है, कितने स्पैन पे प्लेस होना है, वो एनालिसिस आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है। वही आपको प्रॉपर कॉलम की प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो उनके बीच का गैप भी आपको वहां की स्ट्रक्चरल ड्राइंग से ही मिलेगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे हम आर्किटेक्चर कर रहे हैं और मुझे कॉलम इसलिए प्लेस करना है ताकि मैं वॉल से वॉल को कनेक्ट करवा सकूं। तो इसीलिए मुझे अगर कॉलम प्लेस करके वहां डायरेक्ट उनके बीच में वॉल, पार्टीशन वॉल डाल दूं, तो मेरा एक तरीके से आर्किटेक्चर वर्क होगा। ओके, तो ये तो मेरी हॉरिजॉन्टल हो चुकी। ऐसे मैं वर्टिकल, ऐसे वाली लगा दूं, वर्टिकल लगा देती हूँ 7 फीट 6 इंच। इन द अपोजिट डायरेक्शन, फर्स्टली हम ऐसे ले लेते हैं 15 इंच 10.5 इंच, सॉरी 15 फीट 10.5 इंच ये नीचे। नेक्स्ट 12 फीट 7.5 इंच, 12 फीट 7.5 इंच, देन 7 फीट 6 इंच, 7 फीट 6 इंच। तो ये थी आपकी कॉलम्स, इसकी सॉरी ग्रिड की प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट लगानी है तो वो स्ट्रेट देखिए अपने आप से यहाँ से पिक लग जाएगी। ठीक है, इसमें आपको गैप नहीं पता चलेगा बट लग जाएगी। अगर आपको आर्क शेप की लगानी है तो आप आर्क शेप की भी लगा सकते हैं। सी, ठीक है, तो आप आर्क शेप की भी लगा सकते हैं। तो ये तो आपका तरीका था ग्रिड प्लेसमेंट करने का। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे कॉपी भी करा सकते हैं इसे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर, और फिर यहाँ पे आप बता सकते हैं जैसे मुझे मल्टीपल करवाना है। तो इसमें क्या होगा कि आपकी, जैसे मैं कह देती हूँ कि मुझे 8 फीट के ऊपर चाहिए, तो ये 8 फीट के ऊपर ही आपकी एक तरीके से बार बार इस तरीके से आपसे पूछता रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो कॉपी भी करवा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल में क्या होगा कि कॉन्टिन्यूसली आपका जैसे कमांड जो है एक्टिवेट रहेगी, अदरवाइज आपकी एक ही ग्रिड की कॉपी करके कमांड से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका तरीका था, कॉपी करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप एरे करना चाहते हैं तो एरे भी कर सकते हैं, जैसे एरे। ठीक है, अब एरे भी किस तरीके से कर सकते हैं कि भाई मुझे सेकंड का मतलब क्या है कि आप एक ग्रिड से दूसरी ग्रिड के बीच का डिस्टेंस बता रहे हैं। ठीक है, और लास्ट का मतलब क्या है कि आप फर्स्ट एंड लास्ट ग्रिड के बीच का डिस्टेंस बता रहे हैं, बाकी सारी बीच में इक्वल डिस्टेंस पे आने वाली है। अगर आपको इक्वल डिस्टेंस पे करना है ऑफसेट तो आप एरे करवा सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट गैप्स के ऊपर करना है तो आप एरे यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं सेकंड लेके यहाँ पे कर रही हूँ और मैंने दूसरे के बीच में 9 फीट का गैप बता दिया, तो मुझसे नंबर्स पूछेगा कि बताइए 9 फीट के गैप पे कितनी चाहिए। तो मैंने बोला 6 चाहिए। तो देखिए एक साथ इकट्ठी जनरेट हो गई और एज ए ग्रुप जनरेट हो गई है। सी, ठीक है, जैसे एन ग्रुप आपको करनी पड़ती है। तो ये था आपका इससे रिलेटेड। अगर मुझे ये, मैं इसका लास्ट बताती, लास्ट यहाँ से भाई लास्ट जो मेरी है ना वो मेरी है 50 फीट के ऊपर। अब बताइए इसके इन दोनों के बीच में कितने आएंगे। जैसे मैं कह देती हूँ 4 आ जाने चाहिए, तो ओवरऑल ये 4 हो जाएंगे। समझ गए? तो ये थे आपके एरे करने का तरीका और कॉपी करने का तरीका, और आप ऑफसेट भी करवा रहे थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये था आपका ग्रिड कैसे बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें आना पड़े, नेक्स्ट जो है वो हमें देखना है लेवल्स के बारे। लेवल्स पे देखिए,
जब तक आप फ्लोर प्लान में हैं तब तक आपके लेवल्स ऑफ है। लेवल्स लगाने के लिए आपको एलिवेशन में आना पड़ता है। एलिवेशन व्यू के अंदर आप किसी भी एलिवेशन व्यू में आ जाइए तो यहाँ पे ओवरऑल 2 लेवल्स है। ठीक है, ये लेवल्स दो बाय डिफॉल्ट आपको 2 लेवल्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इनका जो पोजीशन है वो बदल सकते हैं। जैसे मैं कह देती हूँ मुझे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में 10 फीट का ही गैप चाहिए, तो आपको 10 फीट का गैप आ जाएगा। यहाँ से एडिट हो सकता है। अगर आपको रिनेम करना है, जैसे मैं ये कह देती हूँ ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर लिख देगा यहाँ पे, यस। ठीक है, ऐसे आप इसको भी एडिट करवा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हैं, रिनेमिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे और लेवल्स लगाने हो तो आप आर्किटेक्चर टैब में वापस चलिए, यहाँ पे लेवल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, सेम तरीका, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर करके लगा दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे मुझे 10 फीट पे चाहिए, तो ये लीजिए, ये 10 फीट पे लग गया। ठीक है, वैसे आप इनको सेलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हैं, चली जाएगी, चेंज हो जाती है ये। ठीक है, अब अगर मुझे ये तो ऑफसेट के अंदर वैल्यू डाल के करने का तरीका था। ठीक है, इसको आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये कांस्टेंट हो सकता है। अब अगर इसको पकड़ के आपने स्ट्रेच किया, जैसे मैं अगर इसको पकड़ के स्ट्रेच करती हूँ तो ये इकट्ठे होंगे, और अगर आप अनलॉक करके करेंगे तो सिंपल सिंगल होगा। वापस अगर उसी पोजीशन पे ले आए, उसी अलाइनमेंट में, तो आपका अपने आप से लॉक कांस्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, ये तो था आपका। अगर आपको यहाँ से इसका बबल ऑन करना है, ऑफ करना है, तो आप यहाँ से टिक और अनटिक भी कर सकते हैं। ये अगर आपको इस साइड दिखाना है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से टिक कर सकते हैं, यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। ठीक है, ये था प्रॉपर तरीका। अब अगर मैं इसको कह देती हूँ मुझे एरे करवाना है, भाई 10-10 फीट पे सारे चाहिए मुझे, अब ऐसे थोड़ी ना मैं 10-10 फीट पे बार बार ऑफसेट करती रहूंगी, तो मुझे क्या करना पड़ता है, आप सीधा एरे करवा लीजिए। सेलेक्ट कीजिए लास्ट, कितने फीट तक जाना है आपको। जैसे मैं कह देती हूँ मुझे 80 फीट तक जाना है, और कितने चाहिए आपको, 8 चाहिए, ये लीजिए, हो गए लेवल जनरेट। ठीक है, अब अगर सेकंड के बारे में पता होता, जैसे मैं 2 बता देती, सेलेक्ट किया मैंने इसको एरे, मैंने सेकंड के बारे में बताया, मैंने बोला कि भाई 2 के बीच में जो गैप है वो मेरा 10 फीट होना चाहिए, और टोटल मेरे ऐसे ही 10 लेवल्स और बना दो। देखिए 30, 40, 50 ऐसे करके आपके ओवरऑल 13 लेवल्स बन गए। ठीक है, इनको अनग्रुप भी करवा सकते हैं, फिर ये सिंगल सिंगल हो जाएंगे। देखो जिसको सेलेक्ट किया वही अनग्रुप हुआ, तो आपको अनग्रुप ये करवाने पड़ेंगे। जितने लेवल्स आपने यहाँ पे बनाए वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुए हैं अभी तक। देखिए जो आपने एरे से बनाए वही अपडेट नहीं हुए, बाकी सारे अपडेटेड थे। ये सिंगल लेवल मैंने नॉर्मल कैजुअली बनाया था। ठीक है, यहाँ से बाय डिफॉल्ट से बनाया था, यहाँ से बनाया था, वो तो अपडेट हो गया सब कहीं पे, बट ये वाले अपडेट नहीं हुए। तो फिर यहाँ पे अगर मान लो कि मुझे लेवल नंबर 8 के ऊपर जाके काम करना है तो मैं कैसे करूंगी। तो आपको इन लेवल्स को अपडेट करने के लिए व्यू के अंदर यहाँ पे प्लान व्यूज, यहाँ पे आता है आपके फ्लोर प्लान्स, और ये सारे अपडेटेड नहीं है, इन सबको सेलेक्ट करो, ओके कर दो। देखो ये अपडेट हो गए। ओके, अब अगर लेवल 8 पे वर्क कर रहे हैं तो आप लेवल 8 पे जा सकते हैं। समझ आई बात। ऐसे ही अगर आपको सीलिंग के भी अपडेट करने हैं तो प्लान व्यूज में वापस जाइए, रिफ्लेक्टेड सीलिंग में जाइए, सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, ये भी सारे यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। देखिए इनके अंदर लेवल्स होंगे तभी आप अलग अलग फ्लोर्स के ऊपर वर्क कर पाएंगे। एक तरीके से फ्लोर्स जनरेट कर रही हूँ मैं। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, अगर 30 फ्लोर की है तो मुझे 30 फ्लोर किस तरीके से बनाने हैं और उनके बीच में गैप कितना रखना है फ्लोर टू फ्लोर, तो वो आप यहाँ से सेट करेंगे। ओके, तो ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कि बनाते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं ग्रिड एंड लेवल्स,
ठीक है। फिर उनसे एक फ्रेमवर्क कैसे बनेगा वो हम लोग आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।